कांग्रेस का बड़ा आंदोलन, जहां कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस विधानसभा का घेराव भी कर रही है। भारी बारिश के बीच आंदोलन में पहुंचे हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, जहां कांग्रेस का विधानसभा का घेराव ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा 7 महीने में कई घटनाओं ने रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये बड़ी खबर, जहां भारी बारिश के बीच आंदोलन में पहुंचे हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस विधानसभा का घेराव कर रही है। लगातार विपक्ष हमलावर सरकार पर, जहां साय सरकार को घेरने के लिए एक विशेष रणनीति यहां कांग्रेस के द्वारा बनाई गई और आज विधानसभा का घेराव कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी रायपुर पहुंचे हैं। कई दिग्गज नेता इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं, जहां पूर्व सीएम दीपक बैज भी पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी इस आंदोलन में शामिल होंगे, जहां कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस विधानसभा का घेराव कर रही है। भारी बारिश के बीच आंदोलन में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज पहुंचे हैं। राजधानी रायपुर में आज कांग्रेस का बड़ा आंदोलन है, विधानसभा घेराव है, भीड़ यहाँ इकट्ठा हो रही है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी है। सर, कैसे होगा आज प्रदर्शन? बारिश भी ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा आज, और बिगड़ते हुए कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ में आज कांग्रेस पार्टी मैदान में है। निश्चित रूप से प्रदेश की जनता और प्रदेश की सुरक्षा को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने एक दिवसीय घेराव का ऐलान किया, और उसके लिए आज प्रदेश भर से कार्यकर्ता आए, निश्चित रूप से सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेंगे। बीजेपी का आरोप ये कहता है कि आप लोग की सरकार में ज्यादा कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी। आप उसको भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपनी विफलता को छुपाकर इस तरह आरोप लगा रही है, लेकिन हकीकत प्रदेश की जनता जानती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ये दीपक बैज थे जो लगातार ये कह रहे थे कि प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है वो लगातार फेल होती हो रही है और जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ती जा रही है। प्रदर्शन जो है ऐतिहासिक होगा। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ मैं शिवम दुबे, BSTV रायपुर। कांग्रेस का बड़ा आंदोलन, कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस विधानसभा का घेराव कर रही है। भारी बारिश के बीच आंदोलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विधानसभा के घेराव को ऐतिहासिक बताया है। 7 महीने में उन्होंने कहा कई घटनाओं ने रिकॉर्ड तोड़ा है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो है कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ाया हुआ है। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस विधानसभा का घेराव कर रही है। भारी बारिश के बीच यहां आंदोलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज पहुंचे हैं। बता दें कि प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी इस आंदोलन में शामिल होंगे, जहां एक विशेष रणनीति के तहत यहां विधानसभा का घेराव कांग्रेस के द्वारा, कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस विधानसभा का घेराव कर रही है। विपक्ष लगातार हमलावर है, जहां कांग्रेस का विधानसभा घेराव ऐतिहासिक होगा, ऐसा दीपक बैज ने कहा है। चलिए, खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शिवम दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, यहां पर कांग्रेस का बड़ा आंदोलन, कानून व्यवस्था, जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है उसको लेकर जो है लगातार कांग्रेस हमलावर है, और आज विधानसभा का घेराव, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त धर्मस्थल पर मौजूद हूँ, जहां से कुछ देर में सभा स्थल से और विधानसभा घेराव के लिए कांग्रेस नेता पहुंचेंगे। मंच में तमाम कांग्रेस नेता पहुंच चुके हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, चाहे पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे हो। वो मंच में सभी का भाषण चल रहा है। इसके बाद जो है ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस नेता हैं वो विधानसभा की तरफ कूच करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ साथ सचिन पायलट जो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी है वो भी कुछ देर में ही मंच में उपलब्ध होंगे, और वो भी इस पूरे विधानसभा घेराव में हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। बीजेपी के खिलाफ ये बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है। पिछले 15 दिनों से लगातार इस चीज को लेकर रणनीति बन रही थी कि किस तरीके से विधानसभा घेराव होना है, लेकिन अब जब बीच बारिश के बीच तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हो चुके हैं और लगातार भाषण के माध्यम से जो बीजेपी सरकार के ऊपर निशाना साधने का काम कांग्रेस नेता कर रहे हैं। अभी जो यहाँ पर लगभग हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। कुछ देर पहले जब बारिश हो रही थी तब यहाँ पे भीड़ कम थी, लेकिन जैसे ही बारिश में थोड़ी सी कमी आई वैसे ही सभी कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए, और अब से कुछ देर के बाद ये तमाम
कार्यकर्ता जो हैं वो विधानसभा की तरफ कूच करते हुए नजर आएंगे। बीच बीच में जो पुलिस है वो बैरिकेडिंग कर चुकी है, बलपूर्वक रोकने का प्लान बना चुकी है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर कांग्रेस नेता इकट्ठा हो रहे हैं और अभी से कुछ देर में ही जो है विधानसभा के घेराव के लिए निकलेंगे। जी बिल्कुल शिवम, जिस तरीके से देख रहे हैं कि विपक्ष एक जो है सधी हुई रणनीति के साथ, विशेष रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, विधानसभा के घेराव की रणनीति, जैसा कि आपने भी बताया कि इसके लिए विशेष रणनीति पहले से बनाई जा रही थी। इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया, क्या कुछ उनका कहना है, जिस तरीके से आरोप लगातार कांग्रेस लगा रही है, कानून व्यवस्था प्रदेश में गड़बड़ाई हुई है? जितने भी लोग राइट साइड में हैं, जी बिल्कुल, देखिए जिस दिन से कांग्रेस ने इस चीज का ऐलान किया है कि 24 तारीख को विधानसभा घेराव किया जाएगा, प्रदेश भर से इकट्ठा होंगे कार्यकर्ता और उसके बाद 25,000 का टारगेट दिया गया, 25,000 कार्यकर्ताओं का टारगेट दिया गया। इसके साथ ही बीजेपी लगातार इस चीज को लेकर घेरते आई है कि कांग्रेस के कार्यकाल में आंकड़ों से खिलवाड़ हुआ है। जिस कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा घेराव करने का कांग्रेस दावा कर रही है, वहीं बीजेपी इस चीज को आरोप लगाती है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, यानी पिछली जब सरकार थी, भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे, तो आंकड़ों के साथ खिलवाड़ हुआ है और जो एसपी हैं उनको निर्देश थे कि आंकड़ों के दर्ज ना होने के चक्कर में आंकड़े ज्यादा बढ़े ना, इसलिए अपराध ही नहीं दर्ज करना। ये आरोप बीजेपी जो है वो लगाती आई है। विजय शर्मा ने तमाम आंकड़े पेश किए थे, जिसमें यह भी कहा गया था कि जो पिछली सरकार है उससे कई कम इस सरकार के 7 महीने के आंकड़े हैं, चाहे वो हत्या के हों, चाहे वो लूट के हों, चाहे वो बलात्कार के हों, या चाहे वो नक्सली घटनाओं से लेकर क्यों ना हो। वो पूरी सरकार जो है वो हर मोर्चे पर काम कर रही है, कानून व्यवस्था को लेकर काम कर रही है। लेकिन जब कांग्रेस की पिछली सरकार थी तब इन चीजों को रोकने के लिए, आंकड़ों को कम करने के लिए जो है तमाम अड़चन पैदा की जाती थी, FIR दर्ज नहीं हो जाती थी, मामले दर्ज नहीं किए जाते। तो इस चीज को लेकर बीजेपी हमेशा से कांग्रेस के ऊपर हमलावर रही है। जब से कांग्रेस ने यह ऐलान किया है कि 24 तारीख को विधानसभा घेराव, तब से ही बीजेपी के एक नेता, चाहे वो मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, वो तमाम इन चीज को लेकर घेरते आए कि बीजेपी कांग्रेस की सरकार में मामले ही दर्ज नहीं होते थे, इसलिए आंकड़ों की कमी दिखाई देती थी। जी बिल्कुल शिवम, और जैसा कि आपने बताया थोड़ी देर में ही विधानसभा के घेराव के लिए कार्यकर्ता निकलेंगे, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है रखी गई हैं प्रशासन की ओर से भी? क्या पुलिस कितनी संख्या में तैनात की गई है? हमको बैरिकेड तोड़ने, जी बिल्कुल, देखिए यहाँ से कुछ दूर पे विधानसभा का घेराव किया जाना है, कई बैरिकेडिंग लगाई गई है, कई रास्तों को बंद कर दिया गया है। जो जनता है उनको भी सुबह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिस क्षेत्र में विधानसभा है उस क्षेत्र में स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है विधानसभा घेराव के चलते ही। तमाम जो कार्यकर्ता है प्रदेश भर से वो इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पंडरी में। ये सभा स्थल है जहाँ पे पूरा कांग्रेस के कार्यकर्ता, पूरे नेता तमाम इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ से कुछ देर के बाद निकलेंगे। जब विधानसभा की ओर कूच करेंगे तो पुलिस के हजारों जवान इन्हें रास्ते में रोकते हुए दिखाई देंगे कि वो किसी तरीके से विधानसभा के घेराव तक, विधानसभा तक न पहुंच पाए। जो प्रोटोकॉल है वो न टूट पाए। हर किसी को अपनी बात रखने की जो है आजादी, लेकिन पुलिस भी अपना बलपूर्वक इस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश करेगी। बीच बीच में बैरिकेडिंग लगाई गई है कि हद से ज्यादा कोई भी चीज ना बिगड़े, माहौल ना बिगड़े। आप अपनी आवाज रखिए, अपनी बात रखिए, उसके बाद शांतिपूर्ण झगड़े को खत्म कर दीजिए। पुलिस की यही कोशिश है। यहाँ से लेकर विधानसभा तक चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। पुलिस के हजारों जवान जो दूसरे जिलों से भी मंगाए गए हैं, बुलाए गए हैं, वो भी तैनात हैं। अभी जो है पूरा जो कांग्रेस नेता है वो सचिन पायलट के इंतजार में है। सचिन पायलट जैसे ही आएंगे वो अपना उद्बोधन देंगे, वो भाषण सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद जो है ये पूरे जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो विधानसभा में कूच करेगी। जो तमाम कार्यकर्ता धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे हैं। इससे पहले जब बारिश हो रही थी तब कम कार्यकर्ता दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही बारिश रुकी, अभी जैसे ही मौसम थोड़ा साफ हो रहा है, तमाम चीजों को लेकर तमाम कार्यकर्ता छत्ता लेकर हो चाहे खाली हाथों वो पहुंच। बिल्कुल शिवम, और यहाँ पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस, और अब बस इंतजार है तो प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।